हेलो दोस्तों, आज का जो यह वीडियो है उसका हेडिंग ही है प्रेरक बातें जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। प्रेरक बातें जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। इस टॉपिक पर चर्चा करने के पहले हम आप लोगों से यह कहना चाहते हैं कि देखिए, न तो हम कोई ऋषि महात्मा हैं और न ही किसी महापुरुष के अवतार हैं और न किसी भगवान के अवतार हैं। हम भी जो हैं आप ही के समान इस धरती पर रहने वाले एक बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं। एक साधारण व्यक्ति हैं। हमारा जो उम्र है वह एग्जैक्ट 33 मात्र 33 साल हुआ है हमारा उम्र। लेकिन हमारा जो यह वीडियो देख रहे हैं वो 60 साल के व्यक्ति भी देखेंगे, 80 साल के व्यक्ति भी देखेंगे, 14 साल के व्यक्ति भी देखेंगे, 20 साल के व्यक्ति, डिफरेंट एज के व्यक्ति हमारे वीडियो को देखेंगे। तो इस इतना दिन के अंतराल में मेरा जो तजुर्बा है उसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करके आपको कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है एक नया मोड़, एक नया आयाम की ओर प्रस्तुत हो जाएगा, गमन कर जाएगा। तो कृपया आपसे यह निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक निश्चित रूप से देखें और वीडियो को देख लेने के बाद खास करके जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, बल्कि लड़का रहें चाहे लड़की रहें, अगर मेरा वीडियो देख करके अगर एक लड़का और एक लड़की भी अगर सुधर जाए तो हम समझेंगे कि मेरा वीडियो बनाना जो है बिल्कुल सफल हो गया। और इस वीडियो को आप अपने रिलेटिव के यहाँ, आप अपने दोस्तों के यहाँ भी भेज सकते हैं, ताकि देख करके वो भी इंस्पायर हो सके, वो भी कुछ सीख सके कि हाँ आखिर क्या बताया जा रहा है। देखिए भाई, बात ऐसा है कि हमारी ज़िंदगी में जो एज है वो 14 से 19 साल तक के जो एज होता है वह काफ़ी डेंजरस एज होता है, काफ़ी ख़तरनाक युग होता है हमारी ज़िंदगी में। कुछ ऐसे भी दोस्त हमारे देख रहे होंगे वीडियो को जिनका एज पार कर गया वो। तो ऐसा बात नहीं है यार आप लोग का एज पार कर गया, लेकिन आपके बाल बच्चे तो 14 साल से 19 साल के बीच में तो निश्चित रूप से आएंगे ना। इसलिए आप देखिए कि हम क्या बताने जा रहे हैं। तो 14 से 19 साल तक के जो एज होता है वो संभलने का और बिगड़ने का ये सबसे बड़ा एज होता है, सबसे बड़ा एज होता है। क्योंकि आप अगर अच्छे से अगर पढ़ाई करते हो तो आईआईटी हो गया या और भी बहुत सारे मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम हैं, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो जितना डेवलप इतना एज के अंतराल में रहता है उतना आप अगर 20 साल हो जाए या 25 साल हो जाए तो आप वो सबको क्रैक नहीं कर सकते हो। आईआईटी आपसे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगा। जितना आपका ये 14 से लेकर 19 साल के एज में आप आईआईटी को भी कबाड़ सकते हो। लेकिन जब से खास करके हम ये बताना चाहते हैं कि मैट्रिक का जब एग्ज़ाम देते हैं तो 14 साल में रजिस्ट्रेशन होता है। तो 14 साल में आप लोग हाई स्कूल की परीक्षा में, हाई स्कूल में पहुंच जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। अब वहाँ से जो है, चूँकि हाई स्कूल होता है तो उसमें लड़का लोग भी परीक्षा देते हैं, लड़का लोग भी पढ़ने के लिए जाते हैं, लड़कियां भी परीक्षा देने के लिए जाती हैं। और वहाँ पर गलत सलत लड़कों के बीच में संगति हो करके और उनका जो अपना जीवन है वो खुद तो बर्बाद करते ही हैं। खास करके कहते हैं कि हाँ हम लड़की हैं, लड़का हैं, अपने माँ बाप के बहुत दुलारे हैं, आँखों के तारे हैं, लेकिन वे ये सब भूल जाते हैं और बस मन गलत काम करने में लगे रहते हैं। प्रायः शहरों में देखा जाता है कि देहात में माँ और बाप किसी के यहाँ धान रोप करके उनसे 5 किलो 10 किलो जो भी चावल या गेहूं मिल पाता है वो बेच बाच करके अपना बेटी और बेटा को बाहर शहर में पढ़ने के लिए भेजते हैं, अपना पेट काट करके भेजते हैं। लेकिन वहाँ क्या है, गलत सलत में कोई सिनेमा हॉल में घुसा हुआ है, नया फिल्म लगा है चलो देखने के लिए, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई माने गर्लफ्रेंड अगर है तो उसके साथ जो है जा रहा है होटल में नाश्ता कर रहा है, चाय पी रहा है, पैसे की बर्बादी कर रहा है। आप ये नहीं देखते हैं कि हाँ आखिर हमारे माता पिता किस
स्थिति से, किस परिस्थिति से गुजर करके आपको पैसा भेज रहे हैं। या फिर अगर आप देहात में भी रह रहे हो तो माता पिता की स्थिति को देखिए। आपको नहीं कहते हैं कि मोरी कबाड़िए, लेकिन वो खुद जो है धान का मोरी कबाड़ करके दिन रात एक करके किसी का निकौनी कर करके और आपको पैसा देते हैं कि आप पढ़िए, लेकिन आप लंद फंद के फेरा में जो है अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं और अपने माता पिता की इच्छाओं को जो है, कामनाओं को मार देते हैं। बात ऐसा है कि 14 से 19 साल तक के जो एज है, हम बार बार बता रहे हैं कि यह जो एज है वह काफ़ी खतरनाक युग है। इस युग में क्या है कि व्यक्ति जो है पढ़ाई पर बहुत ही कम ध्यान देते हैं। उसको क्या है, उसको प्रेम की ओर बड़ा आकर्षित होते हैं। वीडियो को देखिए, हम कोई पागल नहीं है, जब लास्ट तक के आप देख लेंगे तब बताएंगे। देखिए, मैं एक शब्द लिख रहा हूँ, प्रेम, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लव, LOVE, लव। देखिए भाई, प्रेम कहते हैं किसे, सबसे पहले ये बताता हूँ। देखिए, एक माता पिता का अपने संतान से, यानी अपना बेटा हो या बेटी हो, उससे बहुत प्यार दुलार है, वो कहलाता है प्रेम, यानी वो लव है। एक भाई का अपनी बहन से और बहन का अपने भाई से जो प्रेम है वो कहलाता है प्रेम। और एक गुरु, जहाँ पर आप पढ़े हो या पढ़ते हो, एक गुरु का अपने शिष्य से प्रेम होता है और शिष्य का गुरु से भी प्रेम होता है, लगाव होता है, वो कहलाता है लव। प्रेम वह है कि क्लास आवर में भी अगर पढ़ा रहे हैं तो कोई चीज़ सर से पूछ लिए, वो प्रेम है। हाँ, बच्चा अगर मिला कहीं बाजार में भी तो अभी भी शिष्टाचार का पालन करते हुए अगर गुरु के पैर छू करके अगर प्रणाम किया तो वो कहलाता है प्रेम। वो प्रेम नहीं है जो खास करके अभी के युवा वर्ग जो है, लड़का हो या लड़की हो, हाई स्कूल की परीक्षा में जाने के बाद, इंटरमीडिएट में यानी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाने के बाद जो है अभी एक दूसरे के प्रति जो लगाव रखते हैं उसको प्रेम नहीं कह सकते हैं। आप खुद देखिए, हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, सुनेंगे अच्छे से। एक लड़की थी, उसके पिताजी बहुत अमीर व्यक्ति थे। एक लड़की थी, उसके पिताजी बहुत अमीर व्यक्ति थे। तो एक दिन क्या करती है कि वह लड़की विवाह करके अपने जो पति है, पति के साथ अपने पिता के घर में आ जाती है। पिता के साथ अपने पति के साथ अपने पिता के घर में आ जाती है रहने के लिए। पिता जब देखते हैं उसको तो आग बबूला हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। सीधे कहते हैं कि तुम हमारे घर से चली जाओ, हम तुमको देखना नहीं चाहते हैं। तुम ऐसी स्थिति में विवाह करके बिना बताए हुए हमको और चली आई मेरे घर में, तुम सीधे हमारा दरवाज़ा से भाग जाओ। लड़की जो है काफ़ी विनती अर्जू की कि पापा अभी इनको कोई काम नहीं है, जो आप क्या करिए, अभी हम लोग को रहने दीजिए, आप अपने घर में रहने दीजिए हम लोग को। जब इनको काम लग जाएगा तो हम स्वयं ही घर से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन उसके पिता तो गुस्सा से एकदम पागल हो थे, बोले कि नहीं, हम तुमको देखना नहीं चाहते हैं, जो हमारे यहाँ से तुम चली जाओ। बेटी जो है अपने पति के साथ, जिससे वो विवाह करके आई थी, उसके साथ फिर घर से बाहर निकल गई। घर से बाहर निकल देने के बाद क्या होता है कि संजोग से जिससे वो विवाह करके, प्रेम विवाह करके वह घर से भागी थी, वह लड़का भी बहुत धोखेबाज था। वह क्या किया कि मौका देखते हुए 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद जो है लड़की को छोड़ करके भाग जाता है, कहीं पर लड़की को छोड़ देता है। अब सोचिए कि लड़की तो दर बदर ठोकर खाने लगती है। लड़की जो है दर बदर ठोकर खाने लगती है, उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता है। संजोग के बात रहता है कि उसको एक बेटा होता है और एक बेटी होती है। संजोग के बात है कि उसको एक बेटा होता है और एक बेटी होती है। दूध के लिए भी और एक एक बूंद अनाज के लिए भी उसका बेटा लोग जो है तरसते रहता है। इसका क्या परिणाम हो रहा है देख रहे हैं ना, कि लव मैरिज का क्या परिणाम होता है। अभी और सुनिए, बेटा बेटी हुआ तो एक एक बूंद दूध के लिए और एक एक बूंद अनाज के लिए
अनाज के कण के लिए, दाना के लिए तरसते रहता है, रोते बिलखते देखती है तो इसको अपने पिता पर बहुत गुस्सा आता है। लड़की को अपने पिता पर कि बताइए हमको घर से बाहर निकाल दिए, बहुत गुस्सा आता है। मर्दाना तो इसको जो है वो छोड़ करके भागिया जाता है। इसके बाद ही क्या करती है कि एक रेस्टोरेंट माने किसी प्रकार से माने रेस्टोरेंट मतलब एक रेस्टोरेंट खोलती है। जानबे करते हैं कि जहाँ पर बड़ा बड़ा रईस लोग खाना खाता है, तो वो रेस्टोरेंट खोलती है। रेस्टोरेंट खोलने के बाद एक घर खरीदती है, एक घर खरीदती है। और उसके बाद क्या होता है कि इसको फिर अब पता चलता है कि तुम्हारे पिताजी गुजर गए, तुम्हारे बाबूजी गुजर गए। जब बाबूजी गुजर गए तो इसको क्या होता है, इस लड़की को कि मन में ही बन बहुत खुशी होता है कि सही हुआ जो मर गया मेरा बाप, हमको दर बदर के ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया था और मर गया तो बिल्कुल सही हुआ। नई कुछ रोई, खास करके मन एकदम न रोई न कलपी, और भी बहुत खुश हुई कि ठीक है मर गया तो ठीक हुआ, हम नहीं जाएंगे, मरने के बाद भी देखने के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन लड़की के चाचा थे, वो बोले कि बेटी जाओ अपने बाबूजी को अंत समय में देखा वो जा करके। जे पहले जब जीवित थे तब वो तुम्हारे दुश्मन थे, जब वो मर गए तब कोई मरा व्यक्ति जो होता है वो किसी का दुश्मन नहीं होता है। तो चाचा के कथन के अनुसार वह लड़की अपने बाप का अंतिम दर्शन करने के लिए, मन तो नहीं है था, ज़बरदस्ती किसी प्रकार से कहिए अंतिम दर्शन के लिए जाते हैं। परिवार के अन्य सदस्य रोते बिलखते रहते हैं, लेकिन बेटी के आंख से आंसू, अपने बाप का मरा हुआ शरीर देख करके बेटी के आंख से आंसू नहीं चलता है। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न होती है। जब 13 दिन बीत जाता है, जानते हैं कि हिंदू धर्म में जब पीपल में पानी पड़ जाता है ब्रह्मभोज के बाद 13वां दिन, उसके बाद काम समाप्त हो जाता है। कहा जाता है कि उसकी आत्मा जो है 13 दिन के पहले तक भटकते रहती है, लेकिन 13 दिन के बाद जो है उसको पुनर्जन्म मिल जाता है। तो 13 दिन के बाद परिवार के सभी सदस्य जो है वो अपने अपने घर चले गए, सबको आए थे, रिलेटिव था। उसके बाद 13 दिन के बाद क्या हुआ कि उसको जो लड़की का जो चाचा जो भेजे थे इसको कि जाओ तुम, उसको हाथ में एक पत्र देते हैं, एक चिट्ठी देते हैं। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि बेटा तुम जो है, हम तुम्हारे पापा हैं, हम ही चिट्ठी लिख रहे हैं, तुम हमसे काफ़ी नाराज़ होगी, कहे कि हमने तुमको घर से बाहर निकाल दिया, तुम दर दर की ठोकरें खा रही थी, तो हम जो है इसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं। लेकिन क्या तुम कभी सोची है कि जब तुम 5 साल के थी, बाबूजी जो मर गए वो चिट्ठी लिखे हैं कि जब तुम 5 साल की थी तब तुम्हारी माँ हमको छोड़कर चली गई थी। यानी बेटी की माँ नहीं थी, माँ माने बेटी जो है 5 साल की थी तब माँ मर गई थी। तो वही पिता अपना दुख को व्यक्त कर रहे हैं कि जब तुम 5 साल की थी तब तुम्हारी माँ तुमको छोड़कर हमको छोड़ करके चली गई थी। उस समय से सोचो कि सब काम धंधा रहने के बावजूद भी हम तुम्हारे साथ सोते थे, तुमको कच्चा पक्का बना करके खिलाते थे, तुमको रोने नहीं देते थे, तुमको रात में सोयल में जब गर्मी लगता था तो गर्मी के मारे हम पंखा झलते थे, तुमको हम दिन रात एक कर देते थे। जब तुम स्कूल जाना नहीं चाहते थे तो तुम जिस स्कूल में तुम बैठती थी उसके खिड़की के पास ही हम दूर में रहते थे, ताकि तुम जो है हमको देखते रहो और तुम वर्ग में भी, क्लास में भी तुम रोबो नहीं। ठीक उसी प्रकार से जब तुम हाई स्कूल में जब पहुंच गई तो तुम्हें मैट्रिक का एग्ज़ाम जब पास करना था, तब तुम जब पढ़ती थी रात को, तो हम क्या करते थे कि तुमको टाइम टू टाइम माने घंटे घंटे जो है तुमको चाय पिलाते थे, इसलिए कि तुमको नींद नहीं आए और हमारी बेटी जो है पढ़ करके कुछ ऊंचा बन सके। तुम्हें छोटे छोटे कपड़े पहनने का फैशन था, और अभी भी जानते हैं कि देहात में अगर छोटा कपड़ा, जैसे भोजपुरी सिनेमा में रहता है, अगर तो छोटा अगर कोई कपड़ा अगर पहन ले तो गांव वाला कहेगा कि खराब लड़की है। तो तुमको छोटा कपड़ा माने जीन्स पैंट पहनने का शौक़ था, लेकिन गांव वाला तुम्हारा सब विरोध किया,
लेकिन तुम्हारे साथ हम रह करके हम तुमको कोची किए कि छोटा छोटा कपड़ा, माने जिस भी प्रकार की इच्छा तुम की आज तक के हम क्या किए कि उन सभी इच्छाओं की पूर्ति हमने करते रहा। लेकिन इतना दुख सहने के बावजूद भी, तुम्हारी माँ के चले जाने के बावजूद भी, माने इतना दुख सहने के बावजूद भी हमको वैसा दुख नहीं हुआ कभी जैसा दुख बिना पूछे हुए और बिना हमारी मर्जी के तुम किसी लड़के के साथ विवाह करके चली आई। आखिर उसका हिट लिस्ट तुम देखी नहीं कि हाँ कैसा नेचर के है। सिर्फ क्या हुआ कि मिलने जुलने से, मोबाइल नंबर का आदान प्रदान करने से, मोबाइल से बात करने से, है ना, तुम जो है उसके प्रति आकर्षित हो गई और हम जो इतना किए वो हमारा सारा उपकार जो है तुम भुला गई। ये सारा उपकार तुम भुला गई। बेटा मुझको माफ़ करना। अभी तुम अलमारी खोलोगी तो उस अलमारी में तुम्हारी माँ का गहना रखा हुआ है और तुम्हारे बच्चों के नाम पर हमने कुछ ज़मीन, जगह ज़मीन और कुछ मकान भी मैंने लिख कर हम जा रहे हैं, जो मुझको माफ़ करना। और देखो तुम्हारा भी एक बच्चा है, तुम्हारी भी एक बच्ची है, कम से कम बच्चों में ऐसा संस्कार ज़रूर देना ताकि जैसा कदम तुम उठाई हो वैसा कदम जो है तुम्हारे बच्चे उठा नहीं सके। बात ऐसा है कि अभी के समय में कोई देखने नहीं जाता है कि हाँ कौन सा महीना चल रहा है, खरमास है या नहीं है। कहा जाता है कि प्रेम दीवाना होता है, अंधा होता है ना। ये नहीं सोचता है लड़का या लड़की कि आखिर जिस कमरा में हम हैं, जिस घर में हम लोग रह रहे हैं, उस घर को बनाने में हमारे पापा को कितना मेहनत लगा होगा। कितना भी अमीर आपके पापा हैं, पैसा आप ही के पापा दिए हैं, मिस्त्री को, लेबर को दिए हैं, लेकिन कम से कम ऐसा भी हुआ होगा कि मिस्त्री और लेबर के आने के पहले समरसेबुल या मोटर या पीटर या कल चला करके भी घर को पूरी तरह से पटाए हैं उसको आने के पहले। कुछ ईंटा ज़रूर इमारत को बनाने में, भवन को बनाने में, बिल्डिंग को बनाने में कुछ ईंटा आपके पिताजी ने भी ढोया है। कितना मेहनत के साथ इस घर को बनाया है उन्होंने, कभी आपने यह सोचा? सेकंड बात ये बताना चाहता हूँ कि कभी लड़का या लड़की रहता है तो आपके पिताजी हैं, संजोग से अगर कहीं बाइक पर अगर आपको बैठाए होंगे बच्चा में, या थोड़ा अगर बड़ा आप 7 साल 8 साल 9 साल के हो गए हों और बच्चा में अगर कभी आप बैठाए हैं, तो मान लिया जाए कि अगर मोटरसाइकिल पर ही आपको बैठा करके लेके जा रहे हैं कहीं पर, और कभी अगर पानी अगर पड़ने लगे तो देखते होंगे पापा को कि आपको ज़रूर झांप लेते होंगे, अपना बॉडी से झांप लेते होंगे कि ना भाई हमारा पड़े तब पड़े, पानी हम पर पड़े तब पड़े, हमारा बाल बच्चा पर ना पड़े। अगर धूप में अगर ले जाने का नौबत है तो आपके पिताजी, आप खुद अनुभव कर सकते हैं, आपको याद नहीं होगा, लेकिन आपके पिताजी अगर आप घर में आपके एक गमछा है तो गमछा से क्या करते हैं कि अपना बाल बच्चा को ढक देते हैं कि नहीं इसको धूप न लगे, हमको लगे तो लगे, हम बीमार हो जाए तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी सोचना चाहिए कि रात के कभी आपका जब तबीयत खराब हो जाता है, बुखार या माथा दर्द या पेट दर्द जब करने लगता है, संजोग से आपके पिताजी बहुत थके हुए हैं, 10 बजे रात को सुतवे किए हैं और आपका पेट दर्द, माथा दर्द, बुखार 11 बजे लग जाए, तो क्या आपकी मम्मी जब उठाते हैं कि हाँ जी देखिए इसको बुखार बहुत कस के लगा हुआ है, चलिए कहीं बाजार ले चलते हैं दिखाने के लिए, तो पापा कहे कि ना मरे दो इसको, हम ना, हाँ ये भलू कहे कि थोड़ा सा अगर पहले अगर सोए हैं तो थोड़ा सा झल्लाएंगे कि क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन 5 मिनट के बाद वो ज़रूर उठ जाते हैं कि चलो चलो रात को ही। तो दिन रात आपको पालन पोषण करने में उन्होंने एक कर दिया, और इसका नतीजा आज के विद्यार्थी क्या करते हैं, आज के लड़के लड़कियां क्या करते हैं कि उनको रिजल्ट के रूप में ऐसा अनुशासन और ऐसा माने संस्कार देने के बावजूद बिना गार्जियन को कहे हुए कहीं भाग जाते हैं और विवाह कर लेते हैं। भाई मेरे, यह जो ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा जो प्रथा फैल रहा है, अब पेपर में भी आप देखिए एक दिन में कम से कम भी तो 5 गो 6 गो, ऐसे तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में कितना होता होगा जिसका कोई वर्णन नहीं है, लेकिन 5-6 जरूर देता है। अब आप कल्पना करिए कि अगर आप भाग के किसी के साथ अगर विवाह कर लेते हैं तो सोचिए कि जो बाबूजी आपके इस मकान को इतना अच्छा से, इतना परिश्रम से लग भिड़ के बनाए हैं,
सोचिए उनको लज्जा के मारे क्या वो घर से कभी बाहर निकल सकते हैं? क्योंकि बाहर अगर निकलेंगे आपके पापा, आपके मम्मी, तो उनको ये लगेगा कि कहीं हमारे गांव में ही गली कूचा में कोई ना कोई ज़रूर ये बात कह देगा कि देखो, मुंह पर कहे या नहीं लेकिन ज़रूर किसी न किसी को बगल में कहेगा कि हाँ इसी का बेटा या इसी का बेटी जो है वो भाग करके देखो ब्याह कर लिया है। यानी लज्जा के मारे सोचिए कि जिस घर को उन्होंने इतने परिश्रम से बनाया है उस घर से भी बाहर नहीं निकल पाएंगे लज्जा के कारण। तो भाई मेरे सोचिए कि उस समय क्या वो सोचते होंगे, इससे अच्छा ना है, इससे अच्छा तो वो व्यक्ति है जिसको कोई संतान नहीं है। कम से कम लड़का या लड़की जिसको नहीं है, कम से कम वो दिन तो इसको देखना नहीं ना पड़ेगा, वो दिन तो देखना नहीं पड़ेगा। यही बात है। और ऐसा जो विवाह होता है ना, ऐसा जो विवाह होता है वो कभी सफल नहीं होता है, कभी सफल नहीं है। अगर अरेंज मैरिज किए यानी माता पिता के मर्जी के साथ जहाँ उनका मन है वहाँ अगर विवाह शादी किए तो इससे क्या है कि मान लीजिए सरकार के द्वारा दहेज प्रथा बंद किया गया। लोग भी कहते हैं कि हाँ दहेज प्रथा बंद कर दिया जाए, लेकिन अभी भी दहेज प्रथा चल ही रहा है। कुछ न होगा तो कम से कम सारे सामान 10 गो टेबल, कुर्सी, पलंग, ट्रंक ये तो मिलेगा ना। कम से कम अरेंज मैरिज होगा, माता पिता के मर्जी से होगा तो अब भाग के ब्याह करेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। चटाई पर, बिछौना पर सूतना पड़ेगा, कुछ रोजी नहीं है बस। तो आप खुद सोचिए कि अगर भाग के ब्याह, कोई लड़का है समझिए किसी लड़की से शादी विवाह भाग करके कर लिया। अब बताओ मेरे भाई कि अगर तुमने लड़की से विवाह कर लिया तो आप ही सोचो कि अगर उस लड़की को अपने घर लेकर के जाओगे, अगर आप अभी मैट्रिक और इंटर के परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अब बताओ कि अगर उस लड़की को कोई पाउडर का आवश्यकता है, कोई क्रीम का आवश्यकता है, तो क्या तुम अपने बाबूजी से मांगोगे कि हाँ पापा दीजिए क्रीम आपकी पुतोह को लगाना हो, उसके लिए पैसा दीजिए? क्योंकि आपको मांगने में, आपके पिताजी से मांगने में आपको बहुत ख़राब लगेगा कि ना बेकार चीज़ है, चलो कमाने के लिए चलते हैं। तो आप खुद सोचिए कि मैट्रिक और इंटर अगर आप पास करते हो तो आप अगर कमाने के लिए जाओगे तो क्या कोई 50,000 का महीना देगा क्या? अब मैट्रिक, इंटर और बीए का कोई वैल्यू रह गया है? कंपटीशन हार्ड हो गया है, बेरोजगारी, जनसंख्या बढ़ गया है काफ़ी ज़्यादा, कंपटीशन काफ़ी हार्ड हो गया है। उसके लिए हमें कम से कम मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन कर लेने के बाद, मास्टर डिग्री कर लेने के बाद और भी बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तब हमें सरकारी जॉब से या फिर प्राइवेट में भी कोई अच्छा जॉब लगे। बताइए कि मैट्रिक पास करने के बाद, इंटर पास करने के बाद ऐसा कदम लड़का या लड़की अगर उठाती है तो कैसा होता है, कैसा लगेगा? एक मिनट, एक बात और कहना चाहते हैं। एक क्षण के लिए अगर एक जाति रहे, एक जाति के अगर लोग रहे, लड़का और लड़की एक जाति के लिए रहे तो 1 मिनट के लिए चल सकता है। भाई मेरे, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हाँ एक जाति है तो ये भी नहीं, गलत है। आप अरेंज मैरिज बिना परिवार के मर्जी के, इसका एकदम बॉयकॉट कीजिए, बहिष्कार करिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि मान लीजिए एक जाति का है कोई, तो एक जाति अगर है तो चल सकता है, 1 मिनट के लिए चल सकता है, 10% हम मान लेते हैं। लेकिन अभी के जो प्रचलन है, प्रथा है कि इस लव के कारण, प्रेम के कारण जाति भी आदमी नहीं देखता है कि हाँ किस जाति का है। भाई मेरे, रहना है हम लोगों को समाज में ही रहना है। हम लोग गांव में रहते हैं तो हमारा एक समाज है। आप ऐसा काम करिए जिससे आप समाज में रहने के लायक हो। सपोज दैट हम यहाँ पर एक माना कि कह देते हैं कोई 2 जाति के हैं। सोचिए, एक हम उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कि लड़का, माना कि कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर हम किसी को कह रहे हैं, लड़का अगर मान लीजिए कि कोई राजपूत है, ठीक है, लड़का अगर कोई राजपूत है और लड़की अगर मान लीजिए कि कोई दूसरी जाति है, या तो कुर्मी है या यादव है या कुछ भी है, तो दोनों 2 जाति है, दोनों भाग करके शादी कर लिया। अब बताइए कि भाग करके शादी हुआ तो उनका जो बाल बच्चा होगा उसका विवाह किस जाति में होगा? बताइए आप ही, आप खुद सोचिए कि वो दोनों का, चूँकि बाप था राजपूत और अगर लड़की थी मान लीजिए कि कुर्मी, तो उनसे जो बाल बच्चा हुआ, बेटा बेटी हुआ, कौन जात कहलाएगा? बताइए आप ही। तो वो जो बाल बच्चा उत्पन्न हुआ ना तो उसको शादी राजपूत में होगा, सोच के देखिए, और ना ही उसको कुर्मी जाति में कोई विवाह करेगा। उसी को बोलते हैं खचड़ा, है ना। तो उसको जब विवाह शादी नहीं होगा, 30 साल 35 साल तक लड़का हो चाहे लड़की हो, तो वही लड़का क्या करेगा कि वही लड़का गलत काम
गलत काम करने की ओर अग्रसर होगा। 30 साल तक ब्याह नहीं होगा तो क्या करेगा, वो इधरे उधरे चक्कर में रहेगा कि हाँ कहाँ कहीं कोई लड़की मिले या कहाँ कहीं पर कोठा मिले, है ना, कि वहाँ पर हम जाएं, है ना। तो गलत रास्ता पर लड़की अगर रहेगी तो उसका कहाँ विवाह होगा, निश्चित रूप से वो गलत लाइन में जाएगी। तो आप खुद सोच करके देखिए कि इसका परिणाम कितना भयंकर होता है, ये नहीं देखते हैं। आप खुद सोचिए कि दूसर अगर जाती है, मान लीजिए लड़का अगर बहुत अमीर है, लड़का बहुत राजा है, लड़की गरीब है, लेकिन दोनों दो जाति हैं, तो इसको हमारा जो समाज, जिस समाज में हम रह रहे हैं ना, वह जो समाज है हमारा, उसको स्वीकार नहीं करता है। लड़का कितना हूँ अमीर क्यों न रहे, अगर आप 4 व्हीलर से उतर करके आप अपने गांव में आइएगा लड़की, है ना, तो आपको देखने वाला सब थूकेगा, कहेगा कि ये शादी को हम लोग मानते नहीं हैं। आपका परिवार वाला को सब ताना देगा, आपके पापा को, मम्मी को, सब लोग ताना देंगे, जीने नहीं देंगे। इसलिए हम कहना ये चाह रहे हैं कि आप लोग जो है ये सब चीज़ की ओर एकदम बिल्कुल से बिल्कुल ध्यान नहीं दें, है ना। सबसे पहले कैरियर फर्स्ट, सबसे पहले आप अपना कैरियर बना लें। कैरियर अगर बना लेंगे, देखिए, तो अगर प्रेम विवाह ही अगर करना है, प्रेम विवाह ही अगर रहता है, तो सोचिए कि 25 साल और 30 साल के बाद अगर हम हैं डॉक्टर और लड़की मिल गई इंजीनियर, 50,000 का महीना अगर हम भी कमा रहे हैं, 50,000 का महीना वो भी अगर कमा रहा है, दोनों मिल के अगर करा रहे हैं, तो दोनों अगर प्रेम विवाह करेंगे तो काम चल सकता है। बस सरकार भी कहती है अंतर जाती है, लेकिन फिर भी हमारा समाज, हम सरकार के बीच में नहीं रह रहे हैं, हम रह रहे हैं समाज के बीच में। तो हम समाज के बीच में रह रहे हैं, तो समाज ही हमारा पहले देखभाल करने वाला और अंग रक्षक की तरह है। तो हमें वो काम बिल्कुल नहीं करना है जिससे हमारा समाज में हमारा मूड़ी जो है शर्म के मारे नीचा हो जाए। आप यदि बाज़ार में चलते हो, एक बात बताता हूँ, आप यदि बाज़ार में चलते हो तो आपका जेब में, आपका पॉकेट में कितना रुपया है यह देखने कोई नहीं जाता है। जैसे हमारे यहाँ हमारे जेब में, पॉकेट में अभी कितने रुपए हैं कोई नहीं देख रहा है, लेकिन अगर इज्जत से अगर चल रहे हैं तो 10 कोई पूरा रास्ता में ही भर रास्ता प्रणाम कर रहा है कि प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम कर रहा है, तो यही में हमारा सर फक्र से ऊंचा हो जाए। अब जितना जेबी है, ऊपर वाला और नीचे वाला जितना खाली नोट के बंडल से भरा हुआ रहे और बाज़ार में चलें, तो कोई लड़की का होवे बाप या भाई या और कोई रहे सगा संबंधी, वो पकड़ के मार के माथा और नाक फाड़ दे, तो बताइए वो नोट जेबी में रहने का किस काम का आया, वो आपका इज्जत चला गया। तो सबसे बड़ा चीज़ है अपना इज्जत बचाना, अपना चरित्र बचाना। कहा जाता है कि यदि आपका धन गया, याद रखेंगे, यदि आपका धन गया तो समझिए कुछ नहीं गया। यदि आपका धन गया तो आपका कुछ नहीं गया। यदि आपका समय गया तो कुछ गया आपका, है ना। लेकिन यदि आपका चरित्र चला गया, चरित्र, कैरेक्टर जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, यदि आपका चरित्र चला गया तो समझिए कि एकदम सब कुछ आपका चला गया, सब कुछ समाप्त हो गया। तो कैरेक्टर और चरित्र को अच्छा बना करके रखें। क्या ज़रूरी है, अगर हम नहीं भी अगर पढ़े तो दुनिया में आप कहीं भी देखे हैं कि हाँ जो अच्छा चरित्र वाली लड़की है लेकिन वो मैट्रिक भी पास नहीं की है, उसका नाम लिखने नहीं आता है उसको, क्या वो बैठी हुई है आपके घर और टोला पड़ोस में, आप देखिए क्या वो बैठी हुई है कि उसको भी शादी ब्याह हुआ है। और कितनों गरीब अगर रहे तो निश्चित रूप से उसका शादी विवाह समय एक समान नहीं होता है। कहा जाता है सब दिन होत न एक समान, है ना। तो समय एक जैसा नहीं रहता है। आप एकदम सबसे पहले अपना जो भविष्य है आप उसको उज्जवल करें। आपके पास आपका बाबूजी, आपकी माँ के द्वारा अर्जित किया हुआ अगर झोपड़ी है तो आपको संस्कार ऐसा होना चाहिए, आपका संस्कार ऐसा होना चाहिए कि आप उस झोपड़ी को महल बना के दिखा दो। आप उस झोपड़ी को महल बना कर दिखा दो ताकि लोग क्या कहें कि देखिए असली बेटा या बेटी वो है को बेटा या बेटी के नाम से बाप का नाम जाना जाए। अगर आप बाज़ार में निकलते हैं, बाज़ार में अगर निकलते हैं या गांव में भी अगर निकलते हैं तो आदमी कहे कि अरे देखिए, अरे इसी का बाप वो है, इसी का बाप वो है। ये नहीं कि हाँ कहे कि अरे देखो दरोगवा के बेटवा ही है, चाहे डॉक्टरवा के बेटवा वो है, नहीं। फाकर के साथ कहे कि देखी ही हो
ये जो है, ये लड़का या ये लड़की है वो फलना के बेटा है या बेटी है, देखिए तौर दिल के खानदान के। तो सबसे बड़ा ये चीज़ है। जहाँ कहीं भी हो, ये वीडियो को मान लिया जाए कि अगर कोई टीचर ही होंगे, शिक्षक ही होंगे, संजोग से ऐसे तो हम भी अभी क्लास ही पढ़ाते हैं और पढ़ाते हैं और सीखते हैं। पढ़ाने का तो पढ़ाते ही हैं, हम ही नहीं समझते हैं कि हम बहुत बड़े टीचर हैं, बहुत बड़े शिक्षक हैं। हमारे इस वीडियो को बहुत सारे शिक्षक भी देख रहे होंगे। तो कहना ये है कि आप खुद समझ सकते हैं कि गार्जियन जो है, गार्जियन आपके पास, हमारे पास बहुत ही आशाएं और उम्मीद लेकर के भेजते हैं। और बराबर आप पेपर में देखिए, टीवी में देखिए, ये सब देते रहता है कि हाँ भाई कोचिंग संचालक ने लड़की के साथ गलत किया, या कोचिंग संचालक ने या स्कूल संचालक ने अपनी ही शिष्या के साथ प्रेम विवाह कर लिया। ये गलत है, क्योंकि आपने गार्जियन के भरोसा को तोड़ दिया। और आपके एक कदम उठाने का कारण क्या है ना, कि पूरा शिक्षक जाति बदनाम हो जाता है आपके एक कदम उठाने के कारण। आप खुद देखिए कि अगर आप ऐसा काम कर देते हैं, मान लीजिए 200 बच्चे को सर आप पढ़ा रहे हैं, और अगर आप ऐसा काम कर दिए तो निश्चित रूप से आप घर पर तो नहीं रहिएगा, कहीं बाहर भाग जाइएगा। तो लड़की के बाबूजी अगर केस कर देंगे तो बताइए, जिस मकान को आप बनाए हुए हैं, घर में इतना सामान से अभी तक आप रह रहे थे, उस मकान को पुलिस जो है ईंट ईंट तक के नोच कर चला जाता है। आप जानते हैं कि जब्ती कुर्की क्या होता है इसे। तो क्या आप यही संस्कार बच्चों को देना चाहते हैं? इसलिए यह हर हमेशा याद रखें कि देश को बढ़ाने की जिम्मेदारी एक शिक्षक पर ही होती है। अगर एक शिक्षक न रहे तो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जो है वो आएगा कहाँ से? शिक्षक पर ही सारी जिम्मेदारी है, आप पर है, हमारे ऊपर है। और जितने सारे बच्चा, बल्कि लड़का और लड़की हैं, बाबू देखिए, मरने के बाद एक बात याद रखो, जानते हैं आप लोग सभी कि मरने के बाद एक न एक दिन वहाँ जाते हैं। हम गलत काम अगर कर रहे हैं रूम में, तो हम लोग देखते हैं कि वो कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, सब देख रहा है ऊपर वाला। वहाँ सब हाजिरी बन रहा है। जो आप कुछ भी छोटा से छोटा काम भी करते हैं वो सब वहाँ बन रहा है। जैसे हम लोग विवाह में क्या करते हैं कि विवाह में वीडियो कैमरा रहता है। तब वीडियो कैमरा अगर हम 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद जब देखते हैं विवाह वाला वीडियो कैमरा को, तो हमें विवाह की सारी बातें याद आ जाती है कि हाँ भाई विवाह में क्या क्या चीज़ हुआ था। वैसे ही एक प्रकार से माना जाए कि ऊपर में भगवान के यहाँ जो है वहाँ वीडियो कैमरा चल रहा है। वहाँ जब आप मर के जाइएगा ना, तो वही वीडियो कैमरा दिखाया जाएगा कि देखिए आपने क्या क्या किया, क्या क्या किया है धरती पर जा कर के। तो कहा जाता है कि पृथ्वी पर जितने सारे जीव जंतु हैं, उनमें सबसे विवेकपूर्ण और अच्छे ढंग का मनुष्य ही है। मनुष्य ही है जिसको बना करके भगवान भी बड़ा गौरव महसूस करते हैं। तो हम धरती पर जब जन्म लिए हैं, तो अच्छा कर्म कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए, ताकि भगवान को भी अपनी रचना पर घमंड हो कि हाँ देखो, हम जिसको भेजे हैं रचना कर करके धरती पर, वो कितना अच्छा व्यक्ति है। तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि अपने बच्चों में पढ़ाई से ज़्यादा संस्कार दीजिए। सबसे पहले संस्कार दीजिए। और अगर विशेष रूप से कहना चाहते हैं तो ये भी कहते हैं कि लड़का हो या लड़की हो, जितना उसको मोबाइल से दूर रखें। अभी क्लास जैसे मान लीजिए हम ही पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने के बाद आधा घंटा हो जाए, 1 घंटा हो जाए, तो मोबाइल ले लेने के बाद भी, और हमेशा टीवी पर जो दिखाया जाता है फिल्म, खास करके भोजपुरी जो फिल्म है, उसको से दूर रहिए। कहा कि आप खुद देख सकते हैं कि भोजपुरी फिल्म में अश्लीलता छोड़ करके और कुछ नहीं रहता है। ऐसा ऐसा सीन दिखाता है जो कि देखने के बाद अपने आप में लज्जा महसूस होता है। कौन सा ऐसा फिल्म अब देता है जो हम सकल परिवार, अपना पापा, मम्मी, दादा, दादी, ये सब के साथे बैठ करके देख सकते हैं? कोई नहीं। तो अच्छे संस्कार देना है तो ये सब चीज़ भोजपुरी सिनेमा से एकदम बिल्कुल दूर रहना है, बिल्कुल दूर रहना है। देखिए कि गाना भी देता है कैसा कैसा, जो कहने का बात नहीं है। तो संस्कार सबसे बड़ा मेन चीज़ होता है। तो आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीख मिला होगा कि हाँ भाई, हमें ज़िंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एकदम 100 सवाल के एक ही जवाब मेरे भाई, मान लो बस जो तुम्हारे पापा मम्मी कहें, गुरु कुछ नहीं है,
गुरु भी नथिंग बट अ जीरो है। क्या गुरु हमको पढ़ा रहे हैं और वो अगर गलत करने के लिए कहेंगे तो हम कर देंगे थोड़े? नहीं। सबसे पहले अपनी माँ और बाप को देखिए, है ना। और आपका जो इज्जत है, लड़की का जो इज्जत होता है, एक बात और बताना चाहते हैं, वो एकदम कांच की तरह है। जिस प्रकार से अगर नया कांच है और उस पर सिर्फ हम टच करते हैं थोड़ा सा ना, तो आपका उंगली का निशान उस पर पड़ जाता है कांच पर, ठीक उसी प्रकार से आपका अपना इज्जत है। अगर कोई पराया पुरुष किसी के हाथ भी अगर टच कर गया, छू भी लिया, तो समझिए कि इज्जत आपका चला गया, आप जीरो बन गए। बस आपको जवाब देना है ऊपर जा कर के, आप ये खुद सोच लीजिए। तो आप अपने पापा और मम्मी के दुलारे बेटे और बेटियां हैं, उनका इज्जत और मान सम्मान बहुत बड़ा चीज़ है। उनका अगर इज्जत का अगर आपको ख्याल रहेगा ना, तो अकेले भी अगर आप जा रहे हैं कहीं, लड़का हो या लड़की हो, अकेले भी अगर जा रहे हैं आप, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपका एकदम मन साफ है, मन एकदम निर्मल और पवित्र है। इसलिए उनका मन कभी मत तोड़िएगा। उनकी रजामंदी हो तभी ही जहाँ मर्जी हो, जहाँ वो विवाह करेंगे तो करेंगे। हमारा ये वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही था, क्योंकि हम जिए हैं इतना दिन, 33 साल हमारा एज हो गया है, तो 33 सालों के अंतराल में हम जहाँ भी देखते हैं कि ऐसा विवाह होता है, तो लड़का और लड़की, कोई एक उदाहरण हमको आप बता दीजिएगा, कोई एक उदाहरण किसी के गांव में हो कि हाँ कोई प्रेम विवाह किया है, भाग के विवाह कर लिया है और वो जिंदा रह गया 80 साल और 90 साल बूढ़ा हो करके मरा ना। जब भी उसका मौत होगा तो लड़का मर जाएगा टेंशन से या लड़की मर जाएगी टेंशन से, एकदम निश्चित है। जहर खा ले, फांसी लगा ले या आग लगा ले, क्योंकि बाबूजी तो हैं कि लड़की को चढ़े नहीं फिर दोबारा देंगे, अपना घर में कभी आने नहीं देंगे दोबारा। यही बात है, कुछ न कुछ हो के रहेगा। ऐसा विवाह मेरे भाई कभी सफल नहीं होता है। इसलिए पढ़िए, अभी आपका पढ़ने का एज है ना। अपना कैरियर बनाइए, और जब आपके माता पिता कहेंगे, है ना, तो अगर आपको नहीं करना है, अगर आपका ज़िंदगी का कुछ और ऊंचा उद्देश्य है, तो उसको आप प्राप्त करके तब अच्छे से विवाह करिए। बस ये वीडियो को हमको बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही था। जितना लोग वीडियो को देख रहे हैं, हम समझते हैं कि अगर एक के मन पर भी अगर प्रभाव पड़ा होगा, तो हम समझेंगे कि चलिए मेरा वीडियो बनाना धन्य हो गया। सब लोगों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।